हेलो प्यारे बच्चों, ओम शिव पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। बिना किसी भूमिका पे हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, जहां हमने नरेशन का 5वां पार्ट लिया है और कल इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्राप्त हो गई थी। आज उसी से आगे बढ़ाते हैं इसको और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट को हल करने का तरीका आपको बताते हैं। बड़ा ही रोचक और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नरेशन का, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अक्सर परीक्षाओं में इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो थोड़ा विशेष तौर पे आप इस पे गौर करें और देखें। थोड़ा सा रिफ्रेश के लिए आपको एक सेंटेंस हम डाल देते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जहां पर है सुमन सेट टू अमन। स्पीच है आर यू रीडिंग बुक। आपने पढ़ा था इसको, हम लोग फर्स्ट टाइप के अंतर्गत इसको लिए थे, जहां पर आपको रूल्स बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यहाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ये बेसिक रूल के आधार पर असर्टिव सेंटेंस आप हल कर रहे थे तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आप कंजंक्शन के स्थान पर इफ या वेदर लगाएंगे, जहां आप दैट का प्रयोग करते थे। चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो आस्क्ड में होगा बदल के आपका, यानी ये बनेगा सुमन आस्क्ड अमन, और कंजक्शन आपका इफ हो जाएगा आर यू रीडिंग बुक। आपको बताया गया है कि ये असर्टिव हो जाएगा तो बन जाएगा यू आर रीडिंग बुक, तो बनेगा यू बदल करके यहाँ ही, टेंस बदलेगा वाज होगा और ये होगा रीडिंग बुक। आपके समझ में आया होगा। ये असर्टिव था तो कंजक्शन दैट लगा था, इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा। इफ का प्रयोग करके ये सेंटेंस बन गया आपके सामने। अब हम WH की बात कर रहे थे, जहां हमने पार्ट 5 का छोटा सा हिस्सा कल दिया था आपको, और उसके बाद का बचा हुआ हिस्सा यहां लेकर के आए हैं। इंट्रोगेटिव में जो सेकंड टाइप होता है, यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। ध्यान देंगे, सेकंड टाइप है जहां प्रश्न की शुरुआत WH वर्ड से होगी। इट मीन्स प्रारंभ में व्हाट, व्हेयर, व्हेन, व्हाई इत्यादि शब्द रहेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं इसी आधार पर, मोहन सेड टू मीरा। स्पीच में लेते हैं व्हाई आर यू लाफिंग। बच्चों, बेसिक रूल्स जरूर आप दिमाग में रखेंगे। जहां से नरेशन की शुरुआत की गई है वहां से जो भी रूल आपको बताए गए हैं सबको आप एक एक करके दिमाग में रखेंगे। उसी आधार पर आप आगे के स्ट्रक्चर को जान पाएंगे। धीरे धीरे ये टफ होता जाएगा आपका स्ट्रक्चर, और मिसलेनियस एक्सरसाइज तक जाते जाते आप सारे नियमों से परिचित हो पाएंगे, और तब जाकर के पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से हल कर पाएंगे। सेंटेंस हमने लिया मोहन सेड टू मीरा। स्पीच में है व्हाई आर यू लाफिंग। एक चीज जरूर आपसे कहेंगे, जिज्ञासा आपके अंदर होनी भी चाहिए कि यदि कोई सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है या आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब में लिखा है, तो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आप उसका अर्थ क्लियर करें, जाने किसका मतलब क्या है। सेंटेंस में जब आप मतलब को समझ जाते हैं तो हल करना सेंटेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है।
तो यहाँ आप समझ गए होंगे मोहन सेड टू मीरा का अर्थ हुआ मोहन ने मीरा से कहा व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रही हो। क्योंकि मीरा से कहा है तो इस तरह से कहेगा व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रही हो। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना आपको, तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे। जाहिर सी बात है स्पीच के भावानुसार आप इसको आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा ये आपका मोहन आस्क्ड मीरा। मोहन आस्क्ड मीरा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और यहीं पर आप उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे जिसके नाते इसको अलग किया गया था, यानी सेकंड टाइप के सेंटेंस को अलग किया गया था, अन्यथा आपको एक में ही बता दिया गया होगा। अभी आप फर्स्ट टाइप देखिए, उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है। फर्स्ट टाइप को आपने हल किया तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया, लेकिन ध्यान रखेंगे सेकंड टाइप को हल करेंगे आप तो कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। आप कंजंक्शन के स्थान पर खुद उस रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस से WH वर्ड को ही रख देंगे। यानी ये सेंटेंस आपके सामने है तो आपको पता होगा इसमें WH वर्ड कौन है, WH वाई। वाई वाई मीन्स क्यों, तो ये WH वर्ड आपका हुआ कंजंक्शन। यहाँ तो कंजंक्शन के रूप में आप इस वाई वाले वर्ड को यहीं उतार देंगे। आपका आधा काम खत्म हो गया, शेष बचा हिस्सा आपका आर यू लाफिंग। अब आप अगर गौर करें तो आप फिर से पहुंचेंगे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पे जहां वर्ब पहले रहता है। आर यू लाफिंग बचा, रूल कहता है कि इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करो, तो आर यू लाफिंग का एसर्टिव होगा यू आर लाफिंग। होगा कि नहीं होगा? जिनके समझ में नहीं आएगा वो टेंस पर भी वर्क करेंगे। आर यू लाफिंग का मतलब एसर्टिव जब होगा वो तो यू आर लाफिंग होगा। अगर आप ऐसे नहीं हल कर पाते हैं तो आपके दिमाग में ये बनाना कि इसको हम एसर्टिव करते हैं तो ये यू आर लाफिंग होगा, तो कहीं रफ में लिख सकते हैं यू आर लाफिंग। आपने लिख दिया यू आर लाफिंग। अब आप इसी को पोस्ट कर दें यहाँ, तो पोस्ट करेंगे जब तो यू को आप लिख नहीं सकते, आप बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में मीरा है तो यू को बदले मीरा के अनुसार, तो हुआ सी। कितने लोगों को क्लियर हुआ होगा? जिनको भी नहीं क्लियर हुआ होगा वो जरूर इसमें मेहनत करेंगे और पूछेंगे कि सर ये कहां से आया, कैसे हुआ। सी हुआ, वाई सी, टेंस बदलेंगे तो आपका वाज होगा और लाफ। फुल स्टॉप। हमें उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस चीज को। मोहन आस्क्ड मीरा व्हाई शी वाज लाफिंग। मोहन ने मीरा से पूछा कि वो क्यों हंस रही थी। क्योंकि आप वक्ता द्वारा कही गई बात को दोबारा कहते हैं ना आप अपनी भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करके, तो वो आपके लिए पास्ट टेंस हो जाता है। क्योंकि उसने कहा उसके बाद आप कह रहे हैं तो आपके लिए बीती चीज हुई। इसी आधार पर एक और सेंटेंस लेते हैं। The old man said, स्पीच लेते हैं, where is the post office। एक नया सेंटेंस आपके सामने। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, Where is the post office। अर्थ निकालें जी, प्रयास करें। Where is the post office। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, यानी पत्रालय कहाँ, डाकघर कहाँ है। तो Where is the post office प्रश्नवाचक है, WH से बन के आया है, तो आप हल करेंगे तो लिखेंगे The old man asked। The old man asked। कामा हटाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि WH का चल रहा है तो जो WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन होगा, तो where यहाँ कंजंक्शन हो गया। where हो गया कंजंक्शन। फिर आपने देखा होगा इज द पोस्ट ऑफिस बचा, इसको असर्टिव करेंगे तो द पोस्ट ऑफिस इज होगा। क्लियर है ना? द पोस्ट ऑफिस इज।
चेंज कर लें, वेयर द पोस्ट ऑफिस, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वाज, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था तो इसका टेंस बदलेगा। क्लियर हो गया होगा। दो सेंटेंस हमने आपको बताए। एक सेंटेंस हम लेते हैं जहां पर WH वर्ड सिर्फ एक वर्ड ही नहीं होता है, उससे जुड़े और वर्ड भी उसी में शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, स्पीच में है हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि WH वर्ड आप हाउ मच को मान लेंगे, हाउ को मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आपको ध्यान देना होगा कि WH वर्ड वहां तक होगा जहां आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू मिला है, तो डू के पहले जितना आया ये हिस्सा, ये कहलाएगा आपका WH वर्ड। और जब इसको आप निकाल देंगे तो बचेगा डू यू ड्रिंक डेली। तो डू यू ड्रिंक डेली को जब आप एसर्टिव में ले जाएंगे तो होगा यू ड्रिंक डेली। इस हिसाब से आप हल करेंगे। ध्यान रखेंगे, आगे इस तरह के उदाहरण एक्सरसाइज में भी मिलेंगे आपको, और इसी तरह के होमवर्क भी आपको दिए जाएंगे, तो आप फोकस किए रहेंगे, आसानी से हल कर ले जाएंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी, चेंज हुआ, बन गया माई फ्रेंड आस्क्ड मी। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, WH वर्ड में इतना हमने बता ही दिया, तो आप इसको कनेक्टिव वर्ड ले लेंगे, हाउ मच मिल्क। अब डू यू ड्रिंक डेली है तो यू ड्रिंक डेली हुआ, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई हो जाएगा। ड्रिंक का पास्ट टेंस होगा ड्रैंक, ड्रैंक, और उसके बाद हो जाएगा डेली। ध्यान देंगे, बनेगा आपका माई फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ मच मिल्क आई ड्रैंक डेली। प्रतिदिन मैं कितना दूध पीता था, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा। क्लियर हुआ होगा। 3 सेंटेंस आपको बताए गए हैं और इन्हीं 3 सेंटेंस पर आधारित हम कुछ एक्सरसाइज आपको खुद करने के लिए देंगे, और आप जरूर उसको करेंगे और बताएंगे सर इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस हमको बताए गए वो क्या हमारे समझ में आए, और अगर कहीं समस्या है तो जरूर इन्फॉर्म करेंगे और अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फॉर क्लास 12th 11th and 10th, होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट नोट करेंगे। फर्स्ट आपका है विकास सेड, स्पीच में है Where do you live? कमा क्लोज। इसके बाद है दूसरा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, स्पीच में है हाउ ओल्ड आर यू। तीसरा है द टीचर सेड टू मी व्हाट इज
योर फादर्स नेम। और 4 नंबर पर है आपका माई फ्रेंड सेड अमर वेयर आर यू गोइंग। और लास्ट है द ओल्ड मैन सेड टू सीता हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट डेली। ये 5 सेंटेंस आप सुन लें, नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लें आसानी से। पहला है विकास सेड, स्पीच में है वेयर डू यू लिव, क्लियर। दूसरा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, स्पीच में है हाउ ओल्ड आर यू, कॉमा क्लोज। तीसरा है द टीचर सेड टू मी, स्पीच है व्हाट इज योर फादर्स नेम। और 4 नंबर पे है माई फ्रेंड सेड, स्पीच में है अमर, कॉमा वेयर आर यू गोइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कॉमा क्लोज। लास्ट है द ओल्ड मैन सेड टू सीता, स्पीच में है हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट डेली। क्लियर, नोट कर लिए होंगे। होमवर्क आप करें जरूर, फीडबैक आप जरूर दें, इससे ये पता चले कि आप लगे हुए हैं, किताबों को देख रहे हैं, नोट तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपको बाय बाय। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।